Welcome to Blue Pen, Blue Mark. So this time we are with this book, Story of English Literature. We were doing Story of Drama. हम लोग कर रहे थे दोस्तों, Story of Drama कर रहे थे और हम लोग पेज नंबर 43 के पैरा नंबर 1 में थे. तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड. हम पिछले लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज को पढ़ा था हमने, हैमलेट पढ़ा था, मैकबेथ के बारे में, ओथेलो, जूलियस सीजर, किंग लेयर, इसका हमने जिक्र किया था और इसका फुल जो ड्रामा है उसका भी हम लोग एक्सप्लेनेशन आपको देंगे. लेकिन उससे पहले हम लोग आगे चलते हैं और अगला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं अच्छी तरह से. शुरू करते हैं हम लोग, आप भी शुरू हो जाइए. इंग्लिश ड्रामा रिच द हाइस्ट पॉइंट इन द डेकेड फॉलोइंग एलिजाबेथ डेथ इन 1603. कहता है कि इंग्लिश ड्रामा बिल्कुल पहुंच गया, हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया, एकदम पीक पे पहुंच गया, टॉप पे पहुंच गया इन द डेकेड फॉलोइंग एलिजाबेथ्स डेथ इन 1603. कहता है कि 1603 में एलिजाबेथ की मौत के बाद, एलिजाबेथ के मृत्यु के बाद का जो ये था दशक था, उस दशक में ये जो इंग्लिश ड्रामा है एकदम पीक पे पहुंच गया, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया. मतलब अपने बिल्कुल क्या बोलेंगे, एकदम पीक पॉइंट पे था. कौन? इंग्लिश ड्रामा. क्वीन एलिजाबेथ reigned from 1558 to 1603 and her successor James I from 1603 to 1625. कहता है कि क्वीन एलिजाबेथ जो है उनका जो शासनकाल था 1558 से लेकर के 1603 तक था और उसका जो उत्तराधिकारी था, कौन था? जेम्स वन. इसका जो शासनकाल था ये 1603 से लेकर के 1625 तक था. देयरआफ्टर, उसके बाद वी फाइंड द डॉन ऑफ जैकोबियन एज. उसके बाद हम एक सवेरा देखते हैं, एक भोर होता है. किसका भोर होता है? जैकोबियन एज का भोर होता है. विच कवर्स रफली द पीरियड दैट फॉलोज शेक्सपियर. कहता है कि ये वो दौर होता है, ये वो एज होता है जो कवर करता है, जो समेटता है रफली, है ना, लगभग, अंदाजन, अनुमान अगर लगाया जाए द पीरियड उस दौर को दैट फॉलोज शेक्सपियर, जो शेक्सपियर के बाद आता है. ठीक है, इसको बोलते हम लोग जैकोबियन पीरियड या जैकोबियन एज. द जैकोबियन ड्रामा लॉस्ट द ऑप्टिमिस्टिक एंड नेशनलिस्टिक टेम्पर ऑफ द अर्ली एलिजाबेथन ड्रामा. कहता है कि ये जो जैकोबियन ड्रामा है, अब वो बात इस ड्रामे में नहीं रही जो बात कभी एलिजाबेथन ड्रामा में हुआ करती थी. क्योंकि उस दौर में ये जो इंग्लिश का ड्रामा है बिल्कुल पीक पॉइंट पर था. अब वो बात नहीं रही. ठीक है, क्या बात नहीं रही? तो कहता है कि द जैकोबियन ड्रामा लॉस्ट ऑप्टिमिस्टिक. तो ये जो जैकोबियन ड्रामा है, वो लॉस्ट, वो खो दिया अपना जो ऑप्टिमिस्टिक, अपना जो आशावादी और नेशनलिस्टिक और राष्ट्रवादी जो टेम्पर था, जो उसका मिजाज था, वो खो दिया जो कभी एलिजाबेथन पीरियड में हुआ करता था. कौन खो दिया? ये इंग्लिश ड्रामे की बात हो रही है. बेन जॉनसन 1573 to 1637. अब बेन जॉनसन की बात कर रहे, इसका काल 1573 से 1637 के बीच में था. वाज ए लर्नड स्कॉलर. कहते हैं कि बहुत ही विद्वान, बहुत ही बड़ा स्कॉलर था, बहुत ही बड़ा, एंड द ग्रेटेस्ट कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर. और ये शेक्सपियर का सबसे बड़ा कंटेम्प्रेरी था. कंटेम्प्रेरी बोलते हैं दोस्तों जब कोई दो इंसान एक ही एज में पैदा हो या उसका एक ही एज में वो ज़िंदा रहे, एक ही एज में वो कुछ भी करे, वो लिटरेरी वर्क करे, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? उसको बोलते हैं हम लोग कंटेम्प्रेरी. तो शेक्सपियर के साथ साथ कौन था समान एज में, उसी दौर में कौन था? ये नाम है बेन जॉनसन. वो भी बहुत बड़ा क्या बोलते, विद्वान था, स्कॉलर था, जो शेक्सपियर के साथ साथ उसका भी काल था, चल रहा था. जॉर्ज चैपमैन. अब कहते हैं कि जॉर्ज चैपमैन, थॉमस डेकर, थॉमस मिडल्टन एंड जॉन वेबस्टर वर अदर जैकोबियन प्लेराइट्स.
कहता कि ये जो भी नाम हमने लिया अभी, ये दूसरे जैकोबियन प्लेराइट्स थे, मतलब ड्रामा लिखने वाले थे, ड्रामेटिस्ट थे, प्ले लिखते थे ये लोग, ठीक है। हु हैड एनरिच द जैकोबियन ड्रामेटिक लिटरेचर बाय देयर कंट्रीब्यूशंस। इन्हीं लोगों ने, मीन्स जॉर्ज चैपमैन ने, थॉमस डेकर ने, थॉमस मिडल्टन ने, हाँ, और जॉन वेबस्टर्स ने, इन लोगों ने अपना योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उनका देन था, उनका योगदान था, किसमें था? ड्रामेटिक लिटरेचर में, ड्रामाई साहित्य में। कौन सी ड्रामाई साहित्य की बात चल रही है? जैकोबियन ड्रामा की बात चल रही है। और इन लोगों ने इस ड्रामे को, इस जैकोबियन ड्रामे को काफ़ी समृद्ध किया, काफ़ी एनरिच किया, काफ़ी उसमें क्वालिटी देने की कोशिश की। कौन लोग? ये जो मैंने अभी नाम लिया था। क्लियर है? चलिए अब हम लोग अगले पैराग्राफ में चलते हैं। विद द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड इन द ईयर 1660। दोस्तों एक रेस्टोरेशन पीरियड था। इस रेस्टोरेशन पीरियड ये चार्ल्स सेकेंड के ज़माने में था, ये 1660 में था। कहते हैं विद द रेस्टोरेशन पीरियड ऑफ चार्ल्स सेकेंड इन ईयर 1660 ऑल द थिएटर्स वर रीओपन इन इंग्लैंड। सारे के सारे जो थिएटर्स थे इंग्लैंड में वो दोबारा खुल गए, दोबारा खुलकर सामने आए। एक्चुअली द ब्रेक बिटवीन 1642 एंड 1660 वाज नॉट कंप्लीट फॉर इंटरटेनमेंट। कहता कि एक्चुअली अगर रियली देखा जाए, एक्चुअली देखा जाए, हकीकत में, वास्तव में अगर देखा जाए, तो कहते कि जो ब्रेक था, जो टूट था, 1642 से 1660 के बीच का जो विराम था, जो टूट था, वाज नॉट कंप्लीट फॉर इंटरटेनमेंट। वो पूरी की पूरी तरह इंटरटेनमेंट के लिए नहीं था, ऑफ वन काइंड, एक प्रकार का, एक प्रकार का इंटरटेनमेंट के लिए नहीं था, और या अनदर हैड कंटिन्यूड, या दूसरा जो है वो जारी था, वो चल रहा था। बात पकड़ में आ रही है आपको? चलिए, नोर वर द ओल्डर राइटर्स फॉरगॉटन। नहीं कोई ऐसी बात थी कि पुराने राइटर्स को लोगों ने भुला दिया था, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। पुराने राइटर्स का भी लोगों को याद थे। इट वॉज इन कॉमेडी, ये किस में था? कॉमेडी प्लेज में था। दैट द रेस्टोरेशन फाउंड इट्स पिकुलियर एक्सेलेंस, कि इसी ज़माने में, रेस्टोरेशन पीरियड में ही, है ना, ये जो मतलब कॉमेडी का जो सीन है, कॉमेडी जो प्लेज हैं, उसने बहुत ही अच्छा किया। पिकुलियर मैंने होता है दोस्तों विचित्र रूप से, एक्सेलेंस मैंने अच्छा, बहुत अच्छा प्रभाव डाला इस पीरियड में, रेस्टोरेशन पीरियड में, है ना। ये जो कॉमेडी पर बहुत अच्छा काम हुआ, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, वहाँ के प्ले राइट्स ने बहुत अच्छा काम किया। द कॉमेडीज़ ऑफ द रेस्टोरेशन एज वाज वेरिड। अगर हम कॉमेडी की बात कर रहे हैं और रेस्टोरेशन पीरियड की बात कर रहे हैं, तो उस दौर में, उस काल में, ये जो कॉमेडी था वो एक तरह का कॉमेडी नहीं था, वो भिन्न भिन्न तरह का कॉमेडी था, वेरिड था, डिफरेंट था। बट इट वाज इन द वर्क ऑफ 3 राइटर्स। बट लेकिन ये 3 राइटर्स के वर्क में, कामों में देखा जाता है। जैसे कि वो कौन कौन हैं, है ना? एथरिज हैं, है ना, वाइचरले हैं एंड कॉन्ग्रीव। ये 3 राइटर्स हैं जिनके कामों में ये बात अच्छी तरह से देखी जा सकती है। दैट द वन डिस्टिंक्टिव टाइप, कहते हैं कि वो एक जो डिस्टिंक्टिव टाइप, काफ़ी भिन्न रूप से, एक बहुत ही अच्छा जो एक प्रकार का जो कॉमेडी है, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज इवॉल्व्ड। एक तरह का जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है वो निकल करके सामने आया इसी दौर में। ओके, अगला चलते हैं हम लोग। द ड्रामा ऑफ द 18th सेंचुरी डिड नॉट रीच द सेम हाई लेवल एज द नॉवेल। अब कहता है कि 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें, 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, तो जो इंग्लिश नॉवेल है, जिस लेवल तक पहुंचा, 18वीं शताब्दी की बात हो रही है, 18वीं शताब्दी में इंग्लिश नॉवेल जिस हाई लेवल तक पहुंचा, उस हाई लेवल तक इंग्लिश ड्रामा नहीं पहुंच पाया। वही कह रहा है कि द ड्रामा ऑफ द 18th सेंचुरी डिड नॉट रीच, नहीं पहुंचा था, है ना, द सेम हाई लेवल, उस हाई लेवल तक एज अ नॉवेल, जैसा कि इंग्लिश नॉवेल, ब्रिटिश नॉवेल पहुंचा था।
ठीक है। ओनली गोल्डस्मिथ एंड शेरिडन मेड परमानेंट कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश स्टेज। कहता सिर्फ अगर हम बात करें इस स्टेज में किसने योगदान दिया था, गोल्डस्मिथ ने, शेरिडान ने, है ना, इनने परमानेंट कंट्रीब्यूशन दिया, काफ़ी अस्थाई रूप से अपना योगदान दिया इस स्टेज में, इस इंग्लिश के स्टेज में, इस, है ना, नोबेल के स्टेज में। द लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1737, अगर हम लाइसेंसिंग एक्ट की बात करें जो 1737 में बनाया गया था, वो उसने क्या किया, रिस्ट्रिक्टेड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इस एक्ट ने, इस कानून ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या किया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, रोक दिया था बाय ड्रामेटिस्ट, उन ड्रामेटिस्ट के द्वारा जो उनको जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था उसको उसमें अंकुश लगा दिया था। एंड ड्रॉव अ नंबर ऑफ गुड मैन आउट ऑफ द थिएटर, और बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को, है ना, थिएटर से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उन लोगों ने अपनी बातों को खुलकर लोगों के सामने उन लोगों ने नहीं रखा, क्योंकि उन लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, उस पर रोक लगा दिया था। कब, लाइसेंसिंग एक्ट 1737 ईस्वी में। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए यहाँ तक ये जो 2 पैरा हैं इसको करके हम इस चीज़ को क्लोज़ करते हैं। आप इसको देखिए किस तरह, क्या सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं था। ये बात कर रहा था इंग्लिश ड्रामा के बारे में कि जब जब शेक्सपियरियन पीरियड था, उसके बाद जैकोबियन पीरियड आया, और जैकोबियन पीरियड में ड्रामा का वो जो लेवल होना चाहिए था वो लेवल नहीं था, है ना। तो इसी तरह से बोलता, बाकी कह रहे हैं कि और भी कुछ लोग थे, है ना। कॉमेडी ने अच्छा इस दौर में, जैकोबियन पीरियड में कॉमेडी में अच्छा काम हुआ, अच्छा नाम कमाया। लेकिन आगे चलकर जो है नोवेल में जितना काम हुआ, है ना, 18वीं शताब्दी की बात करते हैं कि नोवेल में जो भी काम हुआ वो काम ड्रामा में नहीं हुआ। तो चलिए इसी के साथ हम इसको क्लोज़ करते हैं। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।